हे प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा की थी, फिर ऐसा क्यों? हे वृंदा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु धर्म के लिए मैं विवश था। हे प्रभु, यह सब क्यों किया आपने? मैंने तो आपको देवता मानकर पूजा। हे प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ। नमस्कार मित्रों एवं दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों का आज हम सुनने जा रहे हैं भक्ति, त्याग और पतिव्रता, धर्म की ऐसी एक गाथा जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में अमर है। यह कथा है भगवान विष्णु की परम भक्त देवी वृंदा की, जिनकी पवित्र निष्ठा के कारण संपूर्ण सृष्टि में एक नया अध्याय लिखा गया। एक दैत्यराज की पत्नी ने अपनी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता के सामर्थ्य से देवों और दानवों दोनों की किस्मत का चक्र घुमा दिया। लेकिन नियति के खेल में उसके जीवन में छल, कपट, शाप और विरह की छाया उतरी, और उसी दुहक से एक ऐसे पवित्र पौधे का जन्म हुआ जो आज सभी रोग, दरिद्रता और कष्टों का नाश करने वाली तुलसी के रूप में पूजित है। इसीलिए सनातन धर्म में तुलसी का वृक्ष पवित्र एवं देवी स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला एक मंगल पर्व है। इस अवधि में किसी शुभ दिवस पर भगवान विष्णु और तुलसी अर्थात देवी वृंदा का विवाह विधिपूर्वक रचाया जाता है। तुलसी विवाह की यह कथा जो कोई मनोभाव से सुनता है, उसके समस्त दुअकायक और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सदैव पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमेशा उसकी रक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। तो चलिए मित्रों, श्रद्धापूर्वक सुने यह महान कथा। उससे पहले मित्रों, एक छोटी सी विनती है। यह वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता तुलसी, जय श्री हरि लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में मथुरा नगरी में कालनेमी नामक एक प्रतापी दैत्यराज राज्य करता था। उनकी रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही रूपवान और गुणवान थी। उसके मुख कमल पर एक शांत तेज दमकता रहता था। नम्र स्वभाव और सेवा भाव होने के कारण सभी उसकी सराहना करते थे। कम आयु में ही वृंदा ने भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मान लिया और अखंड भक्ति का मार्ग अपना लिया। वह रोज सुबह स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति पर तांबे के कलश से जल अभिषेक करती, पुष्प अर्पित कर पूजा करती और प्रभु का नाम स्मरण करती थी। संध्या समय भी वह आंगन में स्थित तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाकर आरती करके अपना दिनचर्या पूर्ण करती। वृंदा अत्यंत शीलवती और तेजस्विनी थी। उसके मुख पर सदैव एक शांत भक्तिभाव छलकता रहता। वह दिन भर प्राणायाम, जप और तप में लीन रहती। अपनी भक्ति के बल पर उसने एक दिव्य तेज अर्जित कर लिया था। उसकी निष्ठा और श्रद्धा देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उधर सृष्टि के एक कोने में एक विलक्षण असुर का जन्म हुआ। देवताओं के इतिहास में भी उसका वर्णन मिलता है। हुआ यूं कि देवराज इंद्र एक बार अपने गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने गए, परंतु इंद्र वहां भी अपने ऐश्वर्य के अभिमान में चूर था। भगवान शिव के समक्ष भी उसने उचित नम्रता नहीं दिखाई और उल्टा गर्व से भरकर असभ्यता से पेश आया। इंद्र का यह अपमानजनक व्यवहार देखकर शिवशंकर के भाल पर क्रोध की रेखा खिंच गई। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को शांत होने का संकेत किया, लेकिन तब तक महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका था। उस नेत्र से एक प्रचंड तेजस्वी अग्निज्वाला बाहर निकली। इंद्र और बृहस्पति यह देख भयभीत हो गए और तुरंत महादेव से क्षमा याचना की। शिवजी का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन उस जलती ज्वाला को कहीं विसर्जित करना आवश्यक था। तब भगवान शिव ने उस उद्दीप्त अग्निज्वाला को समुद्र में दूर तक फेंक दिया। उस दिव्य ज्वाला से समुद्र के गहरे जल में एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ।
जल से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम जालंधर रखा गया। समुद्रदेव तथा अन्य देवताओं ने मिलकर उस बालक जालंधर का पालन पोषण किया। जालंधर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके भीतर अपार बल संचित होने लगा। युवा होते होते वह एक परम बलशाली और घोर अहंकारी असुरराज बन गया। जालंधर ने अपने पराक्रम से एक विशाल दैत्य साम्राज्य खड़ा कर लिया। अपनी राजधानी भी उसने अपने नाम पर जालंधर नगरी में स्थापित की। अपनी शक्ति के घमंड में वह देव, मानव, गंधर्व सभी को वश में रखने लगा। देखते ही देखते वह तीनों लोकों में भय का पर्याय बन गया। वर्षों बीत गए और उधर वृंदा भी यौवन को प्राप्त हुई। उसके सौंदर्य, सदाचार और भक्ति की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। असुरराज जालंधर को भी वृंदा के गुणों की कथा सुनने में आई। उसे ऐसी ही पतिव्रता, तेजस्विनी वधू की तलाश थी। उधर राजा कालनेमी भी अपनी कन्या के लिए एक सामर्थ्यवान वर चाहता था। अंततः कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह असुरराज जालंधर से निश्चित कर दिया। विजय नगाड़ों की गूंज के बीच वृंदा और जालंधर का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। अत्यंत रूपवती और प्रेममयी वृंदा अब एक पराक्रमी परंतु क्रूर असुर की पत्नी बन गई। विवाह के पश्चात वृंदा ने मन ही मन यह निश्चय किया कि भले ही उसके पति की वृत्ति राक्षसी हो, पर वह अपने सतीत्व और प्रेम के प्रभाव से उनके जीवन को बदल कर ही रहेगी। विवाह के बाद वृंदा अपने पति की भक्ति भाव से सेवा करने लगी। वह प्रतिदिन देवी पार्वती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि जालंधर अधर्म का मार्ग छोड़ सद्मार्ग अपना ले। जालंधर पर विजय और सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था। वृंदा के प्रेम के कारण वह उसका मान अवश्य करता, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी ही बना रहा। वृंदा परम पतिव्रता थी। उसने अपने पति की रक्षा के लिए कठोर व्रत धारण कर रखे थे। वह रोज जालंधर की दीर्घायु के लिए यज्ञ और तपस्या करती। वृंदा के पुण्य प्रताप से जालंधर को बहुत बल मिला। देवी वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को एक अभेद्य कवच प्राप्त हो गया था। जब तक वृंदा पतिव्रता रहे, तब तक कोई भी शस्त्र जालंधर को हानि नहीं पहुंचा सकता था। धीरे धीरे जालंधर को अपनी पत्नी के सतीत्व के महत्व का आभास हो गया। यह जानकर उसका अहंकार और फूल गया। वह गर्व से कहने लगा, अब तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने अपनी सेना की शक्ति बढ़ा ली और कई आसपास के राज्यों पर लगातार आक्रमण शुरू कर दिए। पृथ्वी पर अनेक राजाओं को परास्त करने के बाद भी जालंधर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं रही। अब उसने देवलोक स्वर्ग को जीतने का संकल्प कर लिया। उसके मन में विचार आया कि स्वर्ग का ऐश्वर्य और स्वयं इंद्र का पद भी वह हासिल करके ही रहेगा। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अचानक स्वर्ग पर धावा बोलने की योजना बनाई। जालंधर की सेना अत्यंत भयंकर थी। स्वर्ग पर हुए भीषण युद्ध में उसने इंद्र सहित प्रमुख देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की भारी क्षति हुई और उन्हें अंततः स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। जालंधर ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर स्वयं इंद्र का स्वर्ग सिंहासन संभाल लिया। इस प्रकार तीनों लोकों पर जालंधर का आधिपत्य स्थापित हो गया। स्वर्ग के अनेकों वैभव भी उसने लूट लिए। इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा और कल्प वृक्ष पारिजात तक को उसने अपने अधीन कर लिया। पृथ्वी असुरों के अत्याचारों से कांप उठी। जालंधर के भय के कारण कोई भी यज्ञ या तप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। ऋषि मुनियों की तपस्याओं में विघ्न डाले जाने लगे। साधारण जनता का जीवन असुरों के उत्पीड़न से दूभर हो गया। धर्म कर्म पर अंकुश लग गया और अधर्म चारों ओर पनपने लगा। एक संध्या जालंधर विजय के उन्माद में अपने दरबार में आसन जमाए बैठा था। दैत्य सेनानी ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति कर रहे थे। तभी शांत मुद्रा में वृंदा आगे आई। उसने विनम्रतापूर्वक अपने पति से निवेदन किया, स्वामी, आपने इतने युद्ध जीतकर पर्याप्त राज्य और संपदा प्राप्त कर ली है। अब कृपा करके कुछ विश्राम लीजिए। लगातार युद्धों के कारण सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। मुझे आपकी तथा निरपराध लोगों की चिंता होती है।
यदि आप देवताओं से वैर छोड़कर मित्रता के साथ राज्य करेंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना? वृंदा की विनम्र विनती सुनकर जालंधर ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह अहंकार पूर्वक बोला, प्रिय वृंदे, तुम ये राजकाज की बातें नहीं समझती। मैंने अभी पूर्ण विजय कहाँ प्राप्त की है। देवता अब भी जीवित हैं। जब तक मैं उन सबको पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर लेता, चैन से कैसे बैठूं? मुझे तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट बनना है। मेरे मार्ग में जो भी आएगा उसका संहार कर दूंगा। तुम इन विषयों में मुझे उपदेश मत दो। जालंधर के ये गर्वोक्ति भरे वचन सुनकर वृंदा दुखी हो गई। उसने कुछ और समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जालंधर ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का संकेत किया। अपने पति का बढ़ता अहंकार देखकर वृंदा निराश हो गई। वह अंतर्मन से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर उसके पति को सद्बुद्धि दें। जालंधर के उत्पात को रोकने के लिए अब देवताओं ने त्रिमूर्तियों की शरण में जाने का निर्णय किया। ब्रह्मदेव और महादेव की भी अपनी सीमाएं थीं। इसीलिए सभी देवता मिलकर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण पहुंचे। देवराज इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि सभी ने हाथ जोड़कर विष्णु से विनय की, प्रभो, इस उन्मत्त जालंधर के कारण पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर रही है। कृपा करके हमें इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात शांतिपूर्वक सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वह अवश्य कोई उचित उपाय निकालेंगे। लेकिन विष्णु एक महत्वपूर्ण बात जानते थे। देवी लक्ष्मी ने जालंधर को भाई माना हुआ था। चूंकि जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, लक्ष्मी जी ने उसे राखी बांधकर विष्णु से वचन लिया था कि जालंधर का वध स्वयं भगवान विष्णु के हाथों न हो। श्रीहरि उस प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। इस कारण विष्णु ने विचार किया कि सीधे युद्ध में मेरे लिए जालंधर को मारना वर्जित है, किंतु युक्ति से सही अब जालंधर का अंत करना आवश्यक हो गया है। तब श्रीहरि ने बुद्धि से काम लेने का निश्चय किया। बुद्धि और युक्ति बनाने में नारद मुनि निपुण थे। अतः भगवान विष्णु ने नारद मुनि को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। नारद मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरे पास एक योजना है। भगवान विष्णु ने मंद स्मित के साथ नारद को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात नारद सीधे जालंधर के राज दरबार में जा पहुंचे। जालंधर ने नारद मुनि को देखते ही आदर से उठकर उनका स्वागत किया। उसने पूछा, महाराज, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? नारद ने मोहक मुस्कान के साथ उससे वार्तालाप शुरू किया। धीरे धीरे नारद हंसते हंसते जालंधर को हित की बातें समझाने लगे। चर्चा के बीच नारद अचानक बोले, दैत्यराज, यह सत्य है कि तुम बहुत सामर्थ्यशाली बन गए हो। आज तक जो कोई नहीं कर सका वह तुमने कर दिखाया। तीनों लोकों को जीत लिया। लेकिन एक वस्तु अब भी पाना शेष है। जालंधर ने उत्सुक होकर पूछा, अब भी क्या शेष रह गया है? नारद की आंखों में चमक आई। वे धीरे से मुस्कुराकर बोले, शायद तुम्हें पता न हो, इस सृष्टि में सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली स्त्री कौन है? जालंधर ने ध्यान से सुनना शुरू किया। वह हैं हिमालय पुत्री पार्वती, जिनका विवाह स्वयं महादेव से हुआ है। देवी पार्वती का सौंदर्य अद्वितीय है। उनका शील और पतिव्रत धर्म अनुपम है। तीनों लोकों में उनके समान सुंदर नारी और कोई नहीं। नारद इस प्रकार पार्वती का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करते गए और जालंधर मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती के सुखमय जीवन और उनके ऐश्वर्य की बातों को सुनकर जालंधर के मन में ईर्ष्या और काम की ज्वाला भड़क उठी। नारद मुनि से यह सब सुनते ही जालंधर का अहंकार फिर सिर उठाने लगा। यदि शिव जैसे तपस्वी को इतनी रूपवती पत्नी मिल सकती है तो वह मेरी भी हो सकती है, उसने सोचा। पार्वती को पाने की तीव्र लालसा उसके मन में घर कर गई। अंततः जालंधर ने निर्णय किया कि वह पार्वती पर अपना अधिकार जताकर उन्हें बलपूर्वक अपने राजमहल में ले आएगा। जालंधर ने अपनी असुर सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया और कैलाश पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। शीघ्र ही उसकी असंख्य राक्षस सेनाएं कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। भगवान शिव और माता पार्वती को शत्रु की ललकार सुनाई दी। शिवजी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए बाहर निकल आए
और भयंकर संग्राम शुरू हो गया। कैलाश की तराई में देवों और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। शिवशंकर अपने त्रिशूल से असुरों का संहार करने लगे तो जालंधर भी अपनी प्रचंड गदा और तलवार से शिवगणों को पछाड़ने लगा। निरंतर शस्त्रों की टकराहट से चारों दिशाएं गूंज उठीं। उस महासंग्राम की तीव्रता से स्वयं पृथ्वी डोलने लगी। कुछ समय तक घोर युद्ध चलता रहा, परंतु महादेव के सामने जालंधर को जीतना सरल नहीं था। तब जालंधर ने एक कपट युक्ति अपनाने की ठानी। वह युद्ध भूमि से हटकर एकांत में गया और मायाबल से अपना रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने अपना वेश भगवान शिव के समान बना लिया, जटाजूट धारण किया, व्याघ्र चर्म पहन लिया और शरीर पर भस्म रमाकर शिवजी जैसा स्वरूप धारण कर लिया। रूप रंग में अब वह महादेव की प्रतिमूर्ति दिखाई देने लगा। शिव का रूप धरकर जालंधर चुपके से कैलाश पर शिवजी के महल में प्रवेश कर गया। उस समय माता पार्वती महल के अंतरतम कक्ष में बैठी युद्ध की घटनाओं से चिंतित थीं। अचानक उन्होंने अपने समक्ष भगवान शिव को खड़ा देखा तो खुशी से भर उठीं। पार्वती विस्मित होकर उठ खड़ी हुईं और उत्साह से बोलीं, स्वामी, आप इतनी जल्दी शत्रु को परास्त करके लौट आए? महादेव के रूप में आए जालंधर ने आगे बढ़कर कहा, हां प्रिय पार्वती, मैं शत्रु को पराजित करके ही लौटा हूं। उसकी आवाज भी शिवजी जितनी ही गंभीर थी। यह सुनकर पार्वती ने राहत की सांस ली और क्षण भर को निश्चिंत हो गईं। लेकिन देवी पार्वती महासती थीं। उन्हें छलना आसान नहीं। कुछ ही पलों में उन्हें कुछ अनुचित प्रतीत हुआ। सामने का पुरुष भले ही उनके स्वामी जैसा दिखता था, पर उनके मन में एक अजीब अशांति उठी। पति के साथ सहजीवन से प्राप्त सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से उन्हें भान हुआ कि यह मेरे शिव नहीं हो सकते। माता पार्वती ने ध्यान लगाकर उस पुरुष के अंतर को टटोलने का प्रयास किया। अपनी दैवी दृष्टि से उन्होंने सत्य पहचान लिया। यह रूप धारण किए कोई छली है। पार्वती क्रोध से तड़प उठी। उन्होंने गरज कर कहा, कौन हो तुम दुष्ट? मेरे स्वामी का रूप धरकर मेरे सम्मुख आने का दुस्साहस कैसे किया? यह सुनते ही जालंधर हड़बड़ा गया। पार्वती ने बिना विलंब किए प्रचंड रूप धारण कर लिया। उनके हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। देवी पार्वती के रौद्र रूप को देखते ही जालंधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वयं को रंगे हाथों पकड़ा गया जानकर वह बुरी तरह घबरा गया। पार्वती ने क्रोध भरे स्वरों में उच्चारित किया, दुष्ट जालंधर, मेरे स्वामी का रूप धारण कर मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने का दुस्साहस करता है। मैं तुझे शाप देती हूं कि जिस प्रकार तूने मुझे छलने का प्रयास किया, उसी प्रकार छल से तेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया जाएगा। पार्वती के मुख से यह भयंकर शाप सुनते ही जालंधर के होश उड़ गए। देवी ने क्रोध में उस पर प्रहार करने के लिए झपट्टा मारा तो जालंधर ने तुरंत वहां से जान बचाकर भागने में भलाई समझी। पलक झपकते ही वह कैलाश से दूर युद्धभूमि की ओर वापस भाग निकला। पार्वती देवी क्रोध से थरथरा रही थीं। उन्होंने तुरंत वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया और भगवान विष्णु के समक्ष पहुंची। देवी पार्वती और श्रीहरि विष्णु आमने सामने हुए। पार्वती जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह विष्णु जी से बोली, भगवान, उस दुष्ट जालंधर ने मेरे स्वामी का रूप धरकर मेरा घोर अपमान किया है। अब यह अपमान मैं किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकती। उसे हमेशा के लिए सबक सिखाने हेतु मुझे चाहे जितना कठोर कदम उठाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक पार्वती की बात सुनी। तब देवी पार्वती ने आगे कहा, उस राक्षस को वृंदा नाम की एक पतिव्रता पत्नी मिली हुई है, जिसके कारण कोई देव या मनुष्य उसे मार नहीं पा रहा। इसलिए जब तक उसका सतीत्व नष्ट न हो, जालंधर का अंत भी असंभव है। मुझे ज्ञात है कि वृंदा आपकी परम भक्त है, लेकिन जालंधर के अत्याचार रोकने के लिए अब उसके पतिव्रत को भंग करना अनिवार्य हो गया है। यह कठोर कर्म आपको ही करना होगा। मैं अपने ऊपर हुए अपमान को किसी भी रूप में पचा नहीं सकती। विष्णु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवी,
एक निरपराध भक्त का छलपूर्वक अनिष्ट करना महापाप होगा। वृंदा मेरी परम भक्त है, उसका विश्वास तोड़ने का पातक मेरे सिर पर आएगा। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, धर्म की रक्षा हेतु कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जालंधर जैसे अधर्मी राक्षस का अंत करने के लिए यही एक मार्ग है। और स्मरण रहे, अंततः यह सब हम वृंदा के कल्याण के लिए ही करेंगे। आपके इस लीला से उसे अमरत्व एवं ईश्वरीय सान्निध्य का वर मिलने वाला है, इसलिए आप निःसंकोच यह लीला पूर्ण करें। माता पार्वती का यह कठोर आग्रह सुनकर भी विष्णु कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। वृंदा जैसी महान भक्त को छलना और उसकी निष्ठा भंग करना अन्याय ही तो था, परंतु धर्म रक्षण और देवों की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी हो गया था। आखिरकार भगवान विष्णु ने मन ही मन निश्चय किया कि अब उन्हें यह लीला करनी ही होगी। वैकुंठ से लौटते ही भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से रूप बदल लिया। उन्होंने अपना स्वरूप जालंधर के समान कर लिया। चेहरा, काया, वाणी सब कुछ जालंधर के जैसा। इस मायावी रूप में श्रीहरि क्षण भर में जालंधर के राजमहल में प्रकट हो गए, जहां उस समय वृंदा पूजा में तल्लीन थी। उधर वृंदा अपने महल के उद्यान में बड़ी श्रद्धा से भगवान की आराधना कर रही थी। ध्यानमग्न वृंदा अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। आंखें बंद किए हुए उसके मानस में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान थी और उसके होठों पर जय श्री हरि, मेरे स्वामी की रक्षा करो, ऐसा जप चल रहा था। तभी उसे पास में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वृंदा ने आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखा तो आनंद के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके पति जालंधर युद्ध से सकुशल लौट आए थे। जालंधर को देखते ही वृंदा खुशी से चिल्लाई, स्वामी! और दौड़कर उनके पास पहुंच गई। प्रसन्न चित्त वृंदा ने आगे बढ़कर विनम्रता से झुककर पति के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से हर्ष के आंसू झरने लगे। वह रोते हुए बोली, आप लौट आए स्वामी, मैं निरंतर आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। सामने खड़े जालंधर, जो वास्तव में विष्णु थे, ने कृपापूर्वक मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मधुर स्वर में उन्होंने कहा, हाँ प्रिय, मैं लौट आया। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने ही मुझे युद्ध में विजयी बनाया है। वृंदा के हर्षाश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने तत्परता से जल लाकर अपने पति के हाथ पांव धोए और आसन दिया। वह अपने हाथों से पंखा लेकर पति को हवा करने लगी। इतने दिनों से जो उसका मन चिंता में तप रहा था, उसे अब ठंडक और शांति मिली थी। पति के सकुशल लौट आने पर उसने अपना रखा हुआ उपवास भी तोड़ लिया। सामने बैठा जालंधर अर्थात भगवान विष्णु वृंदा की इस निष्कपट सेवा भावना को देखकर मन ही मन व्यथित हो उठे। अपनी परम भक्त को इस प्रकार धोखे में रखकर उसकी सेवा स्वीकारते देख श्रीहरि का हृदय भी द्रवित होने लगा। परंतु इस पूरे मायाजाल के बीच एक अदृश्य घटना कब की घट चुकी थी। जिस क्षण वृंदा ने सामने खड़े उस तथाकथित पति विष्णु के चरण स्पर्श कर उनका स्वागत किया, उसी क्षण उसके पतिव्रत रूपी दुर्ग का पतन हो गया। उसने जिसे जालंधर समझकर प्रणाम किया था, वह उसका सच्चा पति नहीं था। अनजाने में ही वृंदा का सतीत्व भंग हो चुका था। इस अज्ञानतावश हुए पाप के फलस्वरूप जालंधर का रक्षा कवच तत्काल निर्बल पड़ गया। ठीक उसी समय दूर कैलाश की रणभूमि पर निर्णायक पल आ पहुंचा। भगवान शिव अब भी जालंधर से घोर संग्राम कर रहे थे कि अचानक जालंधर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। महादेव ने पल भर भी अवसर गंवाए बिना इस स्थिति का लाभ उठा लिया। उन्होंने अपना त्रिशूल ऊंचा उठाकर समस्त शक्ति से जालंधर की ओर दे मारा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देख जालंधर ने प्रतिरोध करने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन अब उसके पास कोई दैवी कवच शेष नहीं था। वह दिव्य त्रिशूल आकर सीधे जालंधर की छाती में आर पार भेद गया। असहनीय पीड़ा से जालंधर चीत्कार कर उठा और भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसका शरीर निष्प्राण हो गया। महादेव ने आखिरकार उस दुष्ट असुर का विनाश कर ही दिया,
जालंधर का वध करने के बाद भी भगवान शिव का क्रोध शमित नहीं हुआ था। उनके गले के सर्प फुंफकारने लगे और उनका वाहन वृषभ नंदी भी जोर से चिंघाड़ उठा। क्रोधावेश में महादेव ने जालंधर का कटा हुआ सिर धड़ से अलग किया और उसे प्रचंड वेग से दूर अंतरिक्ष में उछाल दिया। वह विच्छिन्न मस्तक आकाश में घूमता हुआ बहुत दूर जालंधर के राजप्रासाद की दिशा में जा गिरा। इधर वृंदा अब भी अपने पति के साथ गृहस्थ सुख के कुछ पल बिताने में रमी हुई थी। उसे रत्ती भर भी शंका नहीं हुई थी कि यह उसका पति नहीं है। इतने में भोजन उपरांत वृंदा थोड़ी देर के लिए रसोई घर में गई थी कि अचानक बाहर प्रांगण में किसी भारी वस्तु के जोर से गिरने की भीषण आवाज हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो धातु के बर्तन धरती पर आ गिरे हों। वृंदा बुरी तरह घबरा गई और दौड़ी हुई बाहर आई। प्रांगण में सामने जो दृश्य दिखा उसे देखकर वृंदा सन्न रह गई। महल के मुख्य द्वार के पास जमीन पर एक भारी वस्तु आकर गिरी पड़ी थी। पास जाकर देखा तो वृंदा का कलेजा कांप उठा। वह वस्तु उसके पति जालंधर का कट हुआ सिर था। रक्त से लथपथ जालंधर का विक्षत मस्तक देखते ही वृंदा के मुंह से हृदय विदारक चीख निकल गई। स्वामी, आपके साथ ये क्या हुआ? कांपते हाथों से वृंदा ने वह सिर उठा लिया और सीने से चिपका कर जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी और हृदय से चीत्कार। कुछ देर वह बिलखती रही, फिर अपनी पीड़ा को संयत करके वह दुर्दशाग्रस्त सिर को लेकर महल के अंदर दौड़ी। उस सभा कक्ष में उसने इधर उधर खोजबीन की जहां कुछ देर पूर्व उसका पति उपस्थित था। अब वहां कोई नहीं था। जालंधर का रूप धरने वाले विष्णु स्थिति बिगड़ते ही अंतर्धान हो चुके थे। अपने हाथों में पति का रक्त रंजित शीश लिए वृंदा एकाकी सभा कक्ष में खड़ी थी। उसकी आंखों में वेदना और क्रोध की ज्वालाएं धधक रही थीं। हताशा और रोष से कांपती हुई वृंदा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और आकाश की ओर मुख करके जोर से पुकार उठी। वृंदा ने फूटते क्रंदन के बीच भगवान विष्णु को ललकारा। बाहर आइए प्रभु विष्णु, मुझे सब पता चल गया है। यह आपका ही कार्य है। छिपना छोड़ो और मेरे सामने आइए। उसका स्वर आंसुओं से भीगा लेकिन क्रोध से भरा हुआ था। क्षण भर में ही वहां एक तेज प्रकाश फैला और उस आलोक में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनके चारों हाथ जुड़े हुए थे, मुख भूमि की ओर था। उनके मुखमंडल पर गहन लज्जा और करुणा के भाव थे। जिस परमेश्वर को वृंदा ने जीवन भर पूजा, उन्हीं विष्णु ने आज छल करके उसका सब कुछ छीन लिया। यह एहसास होते ही वृंदा स्तब्ध रह गई। उसका हृदय जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। देह क्रोध और क्षोभ से कांपने लगी। वृंदा ने रूंधी हुई आवाज में भगवान विष्णु को हाथ जोड़ते हुए पूछा, यह सब क्यों किया आपने? मैंने तो आपको देवता मानकर पूजा, आपका नाम जपा, और आपने मेरा सर्वनाश कर डाला। मेरे सुहाग, मेरे सतीत्व, मेरी लाज, सब कुछ मुझसे छीन लिया। क्यों? देवता होकर भी आपने इतना बड़ा पाप कैसे किया? भगवान विष्णु के पास कोई उत्तर न था। वे मौन खड़े रहे, आंखों में पश्चाताप के आंसू भराए। लेकिन वृंदा का चित्त अन्याय के ज्वार में उबल रहा था। उसका संपूर्ण शरीर मानो विष की ज्वाला से तड़प रहा था। उसने दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा लीं और ऊंचे स्वर में घोषणा की, हे भगवान विष्णु, आपकी यह लीला मुझे किसी भी तरह स्वीकार नहीं। मेरा जीवन तो आज भस्म हो गया है। अब आपको भी इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। वृंदा की वाणी में अचानक परिवर्तन आ गया। अब वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं रह गई थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महाकाली उसमें समा गई हों। उसके नयन अश्रु नहीं, अग्निकण बरसा रहे थे। उग्र स्वर में वह शाप उच्चारने लगी, जिस प्रकार आपने मेरे स्वामी को मुझसे से छीन लिया, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से जबरन दूर कर दिया जाएगा। मैं जिस तरह आज विधवा होकर बिलख रही हूँ, आपको भी मानव लोक में जन्म लेकर पत्नी वियोग का ऐसा ही दुहक भोगना पड़ेगा। आप भी अपनी प्रिया के लिए इसी तरह तड़पोगे और आंसू बहाओगे। और क्योंकि आपका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर निकला,
इसलिए मेरे शाप से आप भी पत्थर बन जाओगे। श्रीहरि विष्णु अब निर्जीव शिला हो जाएं। हे प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ। वृंदा के मुख से यह भयंकर शाप वाणी निकलते ही चराचर जगत कांप उठा। देवी वृंदा के शब्दों का असर तुरंत होने लगा। भगवान विष्णु के नीले शरीर पर कालिमा छा गई और वह कठोर पाषाण में परिवर्तित होने लगे। कुछ ही क्षणों में श्रीहरि का संपूर्ण रूप एक काले शालिग्राम पत्थर में स्थिर हो गया। भगवान विष्णु सचमुच शिला बन गए। यह दृश्य देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी लक्ष्मी व्याकुल होकर चीख पड़ीं और दौड़कर वृंदा के चरणों से लिपट गईं। लक्ष्मी जी रोते हुए प्रार्थना करने लगीं। क्षमा करें देवी, कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए। आपके शाप से तो पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। दया करके अपना शाप वापस ले लीजिए। अन्य देवता भी हाथ जोड़कर वृंदा से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा का उग्र कोप अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। क्रोध उतरा तो उसे यह भान हुआ कि शापवश भगवान विष्णु पत्थर बन चुके हैं। अरे, मुझसे ये क्या हो गया? यह खेदभाव उसके चेहरे पर झलकने लगा। सृष्टि के कल्याण हेतु वृंदा ने अपने शाप की तीव्रता को कम करने का निश्चय किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर थरथराने लगा। गहरी सांस लेते हुए वह भर्राए स्वर में बोली, मैं अपना शाप वापस लेती हूँ। वृंदा के मुख से ये शब्द निकलते ही चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश फैल गया और शिला रूप में परिवर्तित भगवान विष्णु फिर अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। लक्ष्मी जी ने राहत की सांस ली। भगवान विष्णु ने पुनः नेत्र खोले। सामने अपनी महान भक्त वृंदा को खड़ा देखकर उनका हृदय दया से व्याकुल हो उठा। विष्णु जी स्वयं आगे बढ़े और हाथ जोड़कर साश्रु नेत्रों से वृंदा को प्रणाम किया। कोमल स्वर में वे बोले, हे वृंदे, मैं जानता हूं तेरा दुख असीम है और तेरा रोष भी उचित है। तूने अपनी भक्ति के प्रताप से मुझे शाप देने का साहस किया और तेरे शाप के प्रत्येक शब्द को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तूने मुझे पत्नी वियोग का शाप दिया है। तेरे वचन झूठे नहीं जाएंगे। भविष्य में मुझे मनुष्य रूप में रामावतार धारण करना पड़ेगा, जहां मेरी पत्नी मुझसे छीन ली जाएगी और मुझे भी स्त्री वियोग का संताप सहना होगा। भगवान विष्णु के इन वचनों से वहां उपस्थित देवताओं के मन में त्रेतायुग की रामकथा जीवंत हो उठी। श्रीहरि ने आगे कहा, किंतु इन घटनाओं के घटित होने तक भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। तेरी अपार भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूं कि अपने शरीर का त्याग करने के बाद तू पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर एक पवित्र वनस्पति के रूप में अवतरित होगी। उस पौधे का नाम तुलसी होगा और पौधों में उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। वृंदा अब भी निशब्द थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विष्णु जी ने दयाभाव से आगे कहा, मैं वचन देता हूं कि तुलसी रूप में भी तू सदा मेरे समीप रहेगी। पृथ्वी पर मेरे पूजन में तुम्हारे पवित्र पत्तों की आवश्यकता अनिवार्य होगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और आगे चलकर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी के बाद किसी शुभ मुहूर्त पर तुम्हारा और मेरा तुलसी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। वृंदा स्तब्ध सी खड़ी रही। उसके जीवन की समस्त कामनाएं और कर्तव्य अब पूर्ण हो चुके थे। उसने अपने आंसू पोंछ डाले, फिर अपने पति के कटे हुए सिर को, जो अभी तक वह हाथों में पकड़े थी, धीरे से भूमि पर रखा। नम आंखों से वह मस्तक निहारते हुए बोली, मेरे स्वामी, आपके बिना अब मेरा यहाँ कुछ भी शेष नहीं है। मैं आ रही हूं आपको अंतिम बार संग देने। समस्त देव देवियों के समक्ष वृंदा ने यह अविचल निर्णय ले लिया कि अब वह अपने जीवन का त्याग करेगी। वह भूमि पर बैठ गई और अपने सामने अग्नि प्रज्वलित कर ली। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवगण यह हृदयस्पर्शी दृश्य देख रहे थे। वृंदा अपने पति के साथ सती होने को तैयार थी। पल भर में ही उसके सामने एक धधकता हुआ अग्निकुंड प्रकट हो गया।
उसकी लपटें मानो वृंदा को अपने में समा लेने के लिए आतुर थीं। वृंदा शांत स्वर में भगवान विष्णु से बोली, प्रभु श्रीहरि, मेरे स्वामी का वध करने की नौबत आप देवताओं पर कभी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब जो होना था सो हो चुका। इस संसार में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इतना कहकर वृंदा ने स्थिर चित्त से निर्णय किया कि वह अपने पति के साथ इस अग्नि में प्रवेश करेगी। विष्णु, शिव और समस्त देवगण समझ गए कि अब वृंदा को रोक पाना असंभव है। सबकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। वृंदा ने अपने पति जालंधर के शीश को दोनों हाथों में उठाया और धीरे धीरे उस प्रज्वलित यज्ञाग्नि के कुंड में प्रवेश करने लगी। ज्वालाएं उसके चारों ओर लिपटने लगीं। अग्नि में उतरते समय वृंदा के चेहरे पर अपूर्व शांति का भाव था। वह अंतिम बार बोल पड़ी, स्वामी, मैं आ रही हूं। और अगले ही क्षण वह भस्म कर देने वाली लपटों में विलीन हो गई। धधकती हुई अग्नि कुछ देर प्रज्वलित रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। वृंदा ने अपने पति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उस स्थान पर अब केवल राख का एक ढेर शेष रह गया। परिवेश में गहन सन्नाटा छा गया। देवी पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह चली। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर वृंदा की महत्ता को नमन किया। महादेव ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन उस पतिव्रता आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। उसी क्षण उस राख के ढेर में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जहां वृंदा का शरीर भस्म होकर राख बनकर गिरा था, वहां मिट्टी में से एक नन्हा हरा अंकुर बाहर निकला। देखते देखते वह अंकुर बढ़ने लगा। उसके 2 कोमल पत्ते निकल आए जिन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। कुछ ही मिनटों में वहां एक नन्हा पौधा लहराने लगा। भगवान विष्णु सहित सभी देवता आश्चर्यचकित होकर यह चमत्कार देख रहे थे। ब्रह्मदेव भाव विभोर होकर बोल उठे, अहो आश्चर्यम! यह तो अद्भुत घटना है। उस उगे हुए पौधे की पहचान होने से पहले ही उसकी पत्तियों से मंद मंद सुगंधि फैलने लगी। वातावरण एक पवित्र गंध से भर गया। भगवान विष्णु आगे आए और प्रेम पूर्वक उस छोटे से पौधे के पास भूमि पर झुक गए। श्रद्धा के साथ उन्होंने उस नवांकुर को स्पर्श किया और उल्लसित होकर उद्घोष किया, यह तुलसी है। हां, देवी वृंदा ने नए रूप में तुलसी बनकर पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले लिया था। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंदपूर्वक एक साथ जय ध्वनि की। वृंदा देवी की जय, तुलसी माता की जय। देवी लक्ष्मी ने भी मुस्कुराते हुए उस तुलसी पौधे को प्रणाम किया। शिव पार्वती समेत सभी देवों ने विनम्रतापूर्वक तुलसी देवी के प्राकट्य का दर्शन किया। भगवान विष्णु ने पास पड़ा अपना शालिग्राम, वह पत्थर जिसका रूप उन्हें वृंदा ने शापवश बनाया था, उठाया और आदर से उस तुलसी के पौधे के समीप स्थापित कर दिया। सभी देवताओं की साक्षी में और वेदोच्चारित मंगल मंत्रों की ध्वनि के बीच भगवान विष्णु और तुलसी देवी का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न हुआ। स्वयं विष्णु ने तुलसी दल पत्र को अपने मस्तक पर धारण करके वृंदा को अपनी अर्धांगिनी का सम्मान प्रदान किया। तभी देववाणी हुई, तुलसी अब श्री विष्णु की सहधर्मिणी बनी है। मनुष्यलोक में तुलसी के बिना विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। पूरे संसार को ज्ञात हो गया कि तुलसी का पत्ता सबसे पवित्र है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने समस्त देवगणों को संबोधित करके कहा, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच किसी शुभ मुहूर्त पर तुलसी और शालिग्राम विष्णु का विवाहोत्सव मनाया जाए। इस पवित्र विवाह से भक्तों को भक्ति का संदेश मिलेगा। देवताओं ने उत्साहपूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। स्वयं विष्णु और लक्ष्मी जी ने भी मानव जाति को प्रत्येक वर्ष श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह करने का आशीर्वाद दिया। तभी से लेकर आज तक तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी से आरंभ होने वाले शुभ काल में, विशेषकर द्वादशी या त्रयोदशी तिथि को, घर घर अथवा मंदिरों में तुलसी विवाह के विधि विधान संपन्न किए जाते हैं।
इस अवसर पर घरों में तुलसी के बड़े गमले या वृंदावन को हलवे की मालाओं और फूलों से सजाया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर 4 गन्ने के खंभे लगाकर खूबसूरत मंडप बनाया जाता है, जिस पर पुष्प मालाएं और रंग बिरंगी पताकाएं बांधी जाती हैं। तुलसी के वृंदावन के आसपास रंगोली बनाकर पूरा परिवेश सुसज्जित किया जाता है। संध्या समय शुभ मुहूर्त पर तुलसी विवाह की सभी तैयारियां की जाती हैं। घर की महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और पारंपरिक वाद्य बजाए जाते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग विधिपूर्वक तुलसी का कन्यादान करते हैं, अर्थात तुलसी के पौधे को शालिग्राम जी, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप लाकर उनका पाणिग्रहण संस्कार करवाते हैं। गणेश पूजन, वरमाला, फेफेरे और मंगलाष्टक के साथ मानव विवाह की तरह समस्त रस्में भक्तिमय वातावरण में निभाई जाती हैं। इसके पश्चात तुलसी माता को नैवेद्य अर्पित करके उनकी आरती उतारी जाती है। पूजा पूर्ण होने पर तुलसी प्रसाद सभी उपस्थित भक्तों में बांटा जाता है। संपूर्ण वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। तुलसी विवाह की इस परंपरा को लेकर भक्तजन श्रद्धा रखते हैं कि तुलसी का विवाह कराने से उन्हें कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जिस घर में प्रतिवर्ष श्रद्धा से तुलसी विवाह किया जाता है, वहां सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है, ऐसा लोक विश्वास है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से भगवान विष्णु उस परिवार पर विशेष कृपा करते हैं। साथ ही कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह को ही शुभ कार्यों के आरंभ का संकेत माना गया है। परंपरा है कि इस दिन के बाद से ही पुनः विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। इस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री के महान त्याग और भगवान की लीला से पवित्र तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ। वृंदा और जालंधर की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निष्ठा और भक्ति का फल अमोघ होता है। वृंदा जैसी भक्त के कारण स्वयं भगवान को भी अवतार लेकर भक्त की इच्छा अनुसार उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। देवता और भक्त का संबंध इस कथा से और भी अधिक दृढ़ वतैसाच्य पावन बन गया। आज भी हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का वृंदावन प्रतिष्ठित रहता है। देवी वृंदा के त्याग की स्मृति में ही घर घर में तुलसी की पूजा होती है। हर भक्त प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या को तुलसी को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा करता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा और निष्काम प्रेम का फल अंततः अवश्य मिलता है। भक्त की निष्ठा के आगे स्वयं परमेश्वर को भी झुकना पड़ता है। वृंदा की यह पौराणिक गाथा इसी सत्य को प्रतिपादित करती है। मित्रों, यदि आपको यह भक्तिमय कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें और इस कहानी को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार की नई आध्यात्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।